एक कफ सिरप पीने से बच्चों की जान कैसे जा सकती है? बच्चों को कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने का रिकमेंडेशन नहीं है। सिरप जो है वो सेहत के लिए ठीक है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। स्लो पॉइजन की तरह काम करना शुरू किया बच्चों की किडनी। सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर देता है। कैसे पता लगाया जाए कि हाँ ये कफ सिरप जो है वो सेहत के लिए ठीक है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं? क्योंकि कफ सिरप यूजुअली जो है कोई गाइडलाइंस नहीं कहती कि प्रिस्क्राइब किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें बच्चों की जान चली गई और जान जाने का कारण किडनी फेलियर बताया गया। अब जब जांच हो गई तो पता चला कि बच्चे जिस कफ सिरप को पी रहे थे वही उनकी किडनी खराब कर रहा था। और भी कई सवाल आपके दिमाग में होंगे इस पूरे मामले से जुड़े हुए। हमारे साथ इस चर्चा में एम्स के सीनियर डॉक्टर संजय कुमार राय जी मौजूद हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर इस सिरप ने 10 से ज्यादा बच्चों की जान कैसे ले ली, किस तरह से ये सिरप पेट में पहुंचने के बाद बच्चों के केमिकल रिएक्शंस हुए बच्चों के पेट में, बच्चों के शरीर में, किस तरह से उनका किडनी फेल हुआ, उनका किडनी फेलियर हुआ कैसे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि एक कप सिरप पीने से धन्यवाद, नमस्कार। एक कप सिरप पीने से बच्चों की जान कैसे जा सकती है? देखिए मृत्युंजय जी, जहाँ तक अभी तो जो बच्चों की जान गई है दुखदपूर्ण है। ये जांच का विषय है कि रियली कॉज ऑफ डेथ क्या है। ये अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। गवर्नमेंट ने शायद एक एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि जिसमें कॉज ऑफ डेथ स्टेब्लिश करने को कहा है। मैं आता हूँ कफ सिरप पे। यूजुअली जी। बच्चों को कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने का रिकमेंडेशन नहीं है मेडिकल साइंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कफ सिरप क्या करता है, कफ को सप्रेस करता है। कई बार एंटीहिस्टामिनिक होते हैं जो थोड़ा सा सेडेटिव होते हैं, नींद भी लाते हैं। बच्चों में कफ रिफ्लेक्स उतना बढ़िया डेवलप नहीं होता है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो कई बार उसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यूजुअली 5 साल के कम के बच्चों में कफ सिरप को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, मगर न करने के लिए गाइडलाइंस हैं। 2 साल से कम में तो बिल्कुल ही नहीं, बस किसी कंडीशन में डॉक्टर अपने सुपरविजन में प्रिस्क्राइब करे तो अलग बात है, वो नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस हम देखें तो ओवर द काउंटर हर दवा की दुकान पे मिलता है इस टाइप के सिरप, जो इसमें कफ सिरप भी होते हैं, वो मिक्स होता है, पैरास्टामॉल भी होता है उसमें, बुखार के लिए भी होता है, सर्दी के लिए भी एंटीहिस्टामिनिक भी उसमें मिला होता है। सो ये सब जो है होते हैं। सो दोनों अलग अलग है। रिकमेंडेशन क्या है और क्या प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में डेफिनेटली यूज हो रहा है। जहां तक डेथ की बात है तो डेथ कई कारण से हो सकते हैं। कंटामिनेशन हो उसका, किसी न किसी जो है जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस जी। होता है, जो ये होता है आपका इसमें यूज करते हैं इंडस्ट्री में। वो एज ए क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, सॉल्वेंट यूज किया जाता है। वह जो है उसका उससे कंटामिनेशन हो, उसकी अधिक मात्रा में हो, क्योंकि ये अगर किडनी से रिलेटेड है, अगर ये प्रूव हो गया है कि उनका किडनी से फेल हो रहा है तो ये है। ऐसा एक बार और हुआ था, एक दो बार कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा हुआ था 4-5 साल पहले, और उन्होंने इंडिया से ही जो है कफ सिरप गए हुए थे और वहां पे कुछ डेथ हुई थी। बाद में WHO और अफ्रीकन में गाम्बिया की टीम थी, गाम्बिया की टीम ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें भी ये था कि ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल जो है इसमें अधिक मात्रा में पाया गया है, इसलिए किडनी को फेल किया है और उसके कारण से डेथ हुई है। तो उन्होंने कुछ दिनों तक बैन किया हुआ था। सो ये अगर कंटेमिनेशन है, किसी मिलावट है, दूषित है, तो किसी भी ड्रग के साथ कभी भी हो सकता है, तो ये कफ सिरप के साथ भी हो सकता है। जी संजय सर, ये डायएथिलीन ग्लाइकॉल है क्या और ये कैसे काम करता है? सबसे पहला सवाल ये कि क्या इसका जब बच्चों ने कफ सिरप पिया होगा तो इसका डायरेक्ट जो नतीजा है, रिएक्शन है, वो उनके बॉडी में देखने को मिला, या इसने स्लो पॉइजन की तरह काम करना शुरू किया बच्चों की किडनी पे या उनकी हेल्थ पे, धीरे धीरे करके वो जान गई? उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, पहली बात तो अभी उसमें क्या था ये मैं तो ये बता रहा हूँ कि पिछला क्या हुआ था। इसमें क्या जी। हुआ है
इसका नहीं पता है। यह एक इंडस्ट्रियल ये प्रोडक्ट है जो एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो इसको इंडस्ट्री में तो धड़ल्ले से यूज होता है, बट ह्यूमन कंजम्पशन अगर इसका क्रॉनिक यूज हो तो वह जो है ह्यूमन हेल्थ पे उसका इफेक्ट डालता है, और उसमें जो है एक जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर देता है और किडनी का जो है कंप्लीटली किडनी डैमेज हो जाती है। तो ये इसका जो है एक साइड इफेक्ट है इस ड्रग का। तो ये ड्रग जो है मेनली जो है ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। संजय सर, एक सवाल और है, जैसे आपने बोला धीरे धीरे इसका असर होता है बच्चों पे, तो बच्चों की किडनी तो वैसे भी शुरुआती दौर में प्रिपेयर हो रही होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स उनके इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो किस तरह से वो पहचाना जाए जब कोई डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, सिरप खरीदते हैं, कफ सिरप लेते हैं, तो वो कफ सिरप कैसे पहचाना जाए, किस तरह से उसकी गुणवत्ता की जांच हो, कैसे पता लगाया जाए कि हाँ ये कफ सिरप जो है वो सेहत के लिए ठीक है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि कफ सिरप पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं डॉक्टर साहब। देखिए, बच्चों के लिए कफ सिरप यूजुअली जो है कोई गाइडलाइंस नहीं कहती कि प्रिस्क्राइब किया जाए, तो यूजुअली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। बट मेजॉरिटी जो आप देखिए तो रूरल एरिया में, इवन अर्बन एरिया में भी जो है हर जगह क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही लोग नहीं लेते हैं दवा। इवन सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि खांसी हो गई है कफ सिरप ले लेते हैं, बच्चे को खांसी हो गई है एक कफ सिरप दे देते हैं। इवन दवा की दुकान पे भी आप जाएं कि एक कप सिरप दे दो मेरे बच्चे को खांसी है, वो भी प्रिस्क्राइब कर देगा, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मिल जाता है। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसमें एथाइल ग्लाइकॉल है तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो न भी हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉरगेट अबाउट उसका एथाइल ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का, उसमें अगर वो न भी हो, सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक हो, वह भी बच्चों में जो है एस्पिरेशन हो सकता है, मतलब निमोनिया हो सकता है उससे। आपने खांसी को रोकने के लिए दवा ली है, बट बच्चों में सेडेटिव उसका इफेक्ट हो सकता है। वह चूंकि बच्चा उसको क्लियर नहीं कर पाता है, इसलिए वह अंदर लंग्स में जा सकता है और उससे निमोनिया, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं, डेवलप हो सकता है। तो कई तरीके से वो नुकसान कर सकता है, इसलिए जो है बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। किसी गाइडलाइंस में नहीं है कि बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाए। कुछ कंडीशंस हैं, वह सिर्फ डॉक्टर्स की अपनी देखरेख में ही वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। सर, ये जो डायथिलीन ग्लाइकॉल है, ये बच्चों के लिए ही ज्यादा नुकसानदेह होता है अगर ये दूषित है कफ सिरप वगैरह में, या फिर जो वयस्क हैं वो भी कफ सिरप यूज कर रहे हैं तो उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है? अगर उसमें भी अधिक मात्रा में है तो किसी को भी नुकसान कर सकता है, या किडनी इंजरी किसी को भी कर सकता है, चाहे वयस्क हो चाहे बच्चे हों। किडनी इंजरी कर सकता है बच्चों में, चूंकि डोज जो है कम डोज भी उनके लिए हानिकारक हो सकती है। एडल्ट में चूंकि वह डोज जो है ज्यादा डोज चाहिए, बट वह किसी में भी किडनी इंजरी कर देगा। अभी के एपिसोड में अभी तक ये कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि चाहे डाइएथाइल ग्लाइकॉल हो या एथिलीन ग्लाइकॉल हो, ये दोनों ही रहते हैं, ये कि इनमें थे, ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक मेरी नजर में नहीं आया है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, ये जो डोज है कफ सिरप की, जो डायथिलीन ग्लाइकॉल है, वो बॉडी में जाने के बाद सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से लक्षण बदलते हैं? एक तो डायरिया वोमिटिंग के लक्षण हो सकते हैं। ये जो किडनी की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे यूरिन की मात्रा कम होने लगती है जो किडनी इंजरी होती है, और अचानक जो है यूरिन आना बंद हो जाता है। तब लगता है कि अच्छा किडनी जो है इंजर्ड हो गया है, और उस समय जब चेक करते हैं तो ये पाया जाता है। तो बच्चों में भी सर सेम इसी तरह के लक्षण रहे होंगे जिनकी जान गई, अगर ये कारण है जान जाने का? तो अगर ये कारण है तो रहा होगा, लोगों ने देखा होगा, रिपोर्ट देखी होगी। मैंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी, इसलिए इस पे मैं अगर रिपोर्ट नहीं देखी तो कमेंट्स नहीं कर सकता। अच्छा सर, फिर जाते जाते एक आखिरी सवाल और, वो ये कि जब बच्चों को खांसी आती है, जिस तरह आपने बोला कि कहीं से भी दवाई ले ली जाती है, तो वो जो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ एक संदेश देना चाहते हैं एक सीनियर डॉक्टर के तौर पे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होता है तो अननेसेसरी कफ सिरप
उसको न पिलाएं। अपने से सेल्फ मेडिकेशन बच्चों के केस में तो बिल्कुल न करें। सेल्फ मेडिकेशन किसी केस में अच्छा नहीं है, बच्चों के केस में बिल्कुल न करें, क्योंकि बच्चों की जो है पूरी जो है अगर हम देखें बायोलॉजी डिफरेंट होती है एडल्ट की तुलना में। एडल्ट अगर मुझे गले में कुछ फंस रहा है तो मैं उसको बाहर, क्योंकि मेरा कफ रिफ्लेक्स है, वह मुझे कहेगा कि बाहर करें, हम उसको बाहर कर सकते हैं, खांस के कर सकते हैं, थूक के कर सकते हैं। बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, और उनको जब कफ सिरप हम देते हैं तो वह उनको और क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। फॉरगेट अबाउट दिस कि उनको जो है किडनी इंजरी हो रही है कि नहीं, बिना किडनी इंजरी की नॉर्मल कफ सिरप से भी जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो है अननेसेसरली जो है अपने मन से कफ सिरप लेके न दिया करें। फायदे की पे जो है नुकसान होने की संभावना उसमें ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अब जी। तक समय अपना समय देने के लिए। सवाल हमारे दर्शकों से, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, कफ सिरप से जो 10 से ज्यादा बच्चों की जान गई है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद आपको क्या कहना है, आपके मन की बात क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।